तौकते तूफान से हुई तबाही के बाद लगातार लोगों ने हाथ बढ़ाए हैं और समुद्री तटीय इलाकों की जो है मदद के लिए तरह तरह से जो है उनको सामग्रियां भेजी जा रही हैं। और अब वार्ड क्रमांक 52 से जो है पालघर जिले और कोंकण क्षेत्र के लिए जो है आज महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कपड़े, चद्दर, ये तमाम चीज़ें भेजी जा रही हैं, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र की नेता जो हैं चित्रा वाघ ने किया है। सबसे पहले तो मैडम, किस तरह से जो है तौकते से जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से राशन भेजा गया है, खासकर उत्तर मुंबई से, और अब वार्ड क्रमांक 52 से जो है कपड़े और ये सब भेजे जा रहे हैं, कैसे किस तरह से देखती हैं ये? आपने देखा कि किस प्रकार से तौकते ये जो साइक्लोन आया जिससे बहुत बड़ी हानि हुई है कोंकण में। और महाराष्ट्र में हमारे जो नेता है प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय चंद्रकांत दादाजी और देवेंद्र जी फडणवीस, इनके तहत सेवा ही संगठन ये सप्ताह हम ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी दिनों से ये चला रहे। इससे पहले भी निसर्ग साइक्लोन आया था और तभी आपने देखा कि गवर्नमेंट की जो सरकार है उनकी मदद तो वहाँ पे मिली नहीं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं पीड़ित हैं जिन तक सरकार पहुंच नहीं पाई। लेकिन हाँ, ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता वहाँ तक पहुंचा। उन्होंने जो अपनी हैसियत के हिसाब से जो हो सके वो देने का प्रयास किया है। आज हमने देखा कि फिर से एक बार तौकते साइक्लोन वहाँ पे आया और बहुत सारी वहाँ पे जो है बहुत किल्लत आई, लोगों के घर गए, जिस हालत में थे हालत बड़ी बदतर हो गई है। और यही ध्यान में रखते हुए आज हमारी सहकारी और हमारे इस वार्ड की नगर सेविका प्रीति साटम जो है, उन्होंने महिलाओं के लिए ये सोच के कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं महिलाओं की जो किसी से मांग नहीं सकते, जैसे कि अंडरगारमेंट्स हो या उनको लगने वाले जो कपड़े हो वो अनाज मिल जाता है, घर के पत्रे भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे नेता वहाँ पे जा रहे हैं और अपने अपने हिसाब से वहाँ पे जो है मदद कार्य चल रहा है। लेकिन ये जो प्रीति ने सोचा है वो बहुत ही महिलाओं को बिल्कुल जहन में रख के ये सोचा है कि ये चीज़ें हैं जो मांगी नहीं जा सकती, किसी से कह नहीं सकते कि हमें ये चीज़ें चाहिए। और यही उसने जो है इसमें आगे बढ़कर ये प्रोग्राम उसने लिया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ पे आ सकी। अब वो खुद जा रही है यहाँ से सातपाटी तक और अपने हाथों से उन महिलाओं तक जाएगी और उन्होंने जो ये मदद की है वो उन तक पहुँचेगी। तो इस प्रकार से जिसे हम कहेंगे कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और ये समझते हुए भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता आज मैदान में उतरा हुआ आपको नज़र आता है। जिस तरह से आपने कहा कि सरकार की तरफ से मदद नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आए और जनता से संवाद साधते हुए कहे कि हमें इस पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, भूकंप विरोधी जो है ऐसे कई निर्माण करने होंगे और कई राहत पैकेज का भी उन्होंने घोषणा की है। क्या लगता है कि ये पैकेज मिलेंगे? निसर्ग का अभी तक पैकेज नहीं मिला है और ये सब करना होगा, हमें ये करना चाहिए। तो आपको रोका किसने? ये तो तभी करना चाहिए था। आज तक निसर्ग के जितने बाधित लोग हैं उनको भी सरकार की तरफ से पूरी राहत नहीं मिली है। तौकते तो अभी आया है, हमने देखा कि मुख्यमंत्री साहब का दौरा भी किस प्रकार रहा है। 3 घंटे में जाके पता नहीं वो क्या देख के आए और क्या समझ के आए ये पता नहीं है। और अभी पता नहीं क्या अभी करेंगे घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन कब होगा और कब लोगों को राहत मिलेगी, तब तक तो लोगों को हम छोड़ नहीं सकते। और निराधार लोगों के लिए 850 करोड़ रुपए खाते में जमा हो गए। शिव भोजन जो है 55 लाख से ज़्यादा थाली फ्री में दी गई। तो है ना, मैं वही कह रही हूँ आपको कि जो रिक्शा वालों को 1,500 रुपये देने की बात की थी, आप ज़रा पूछ लीजिए रिक्शा वालों को उनको क्या मिला है। जो डोमेस्टिक वर्कर के लिए 1,500 रुपये देने की बात की थी, जबकि 2014 से डोमेस्टिक वर्कर का रजिस्ट्रेशन ही बंद है। तो इस प्रकार से लोगों के मतलब सिर्फ वहाँ पे घोषणा करना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नाम के ज़ीरो है। और हम इसमें राजनीति लाना नहीं चाहते। लोगों को आज इस बात की बहुत ही निकट है, नीड है और नीड के लिए लोगों के साथ खड़े रहना ये भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, अभिमान है कि हमारी नगर सेविका प्रीति साटम के माध्यम से आज वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ पे दी जाएंगी और उसका उन्हें लाभ होगा। मैडम, क्या कहेंगी आज किस तरह से जा रही हैं आप, कहाँ पे, और ये पूरा जो सामान है ये कहाँ बांटा जाएगा आपकी तरफ से? कोकणात तोक्ते चक्रीवादळामुळे खूप जणांचं नुकसान झालेलं आहे। माझ्या म्हणजे आपल्या इकडे घरांचं नुकसान झालेलं आहे, छप्पर पडलेलं आहे, त्याच्यात पाणी भरून धान्य खराब झालेलं आहे, परत कपडे खराब झालेले आहेत आणि माझ्या भगिनींचे खूप जणांचे संसार असे उद्ध्वस्त म्हणजे उघड्यावरती आलेले आहेत। पण एक आज अशी परिस्थिती आहे की कुठे जाऊन आणणं आणि कुठे जाऊन जाणं हे तेवढंसं शक्य होत नाही आहे। म्हणून एक महिला म्हणून
मला त्यांच्या समस्यांची एक जाण आहे की आपण एक असं किट बनवावं की जेणेकरून महिलांचे अत्यावश्यक कपडे, सॅनिटरी नॅपकिन, टॉवेल, बेडशीट अशा पद्धतीने 200 किट आपण भगिनींना देत आहोत. आणि माझ्या पाठीशी नेहमीच खंबीरपणे उभ्या असणाऱ्या चित्राताई प्रदेश उपाध्यक्षच आहेत आणि सगळेच त्यांना ओळखून आहेत, म्हणजे महिलांसाठी कशा पद्धतीने त्यांची कामं हे करतात. तर त्यांच्याकडे आणि आपले मुंबईचे कोकण विकास आघाडीचे अध्यक्ष सुहासजी अडिवेरकर यांच्याकडे आणि तसेच इकडे आलेले जोगेश्वरी विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत अनंत परबजी, तसंच कोकण विकास आघाडीचे आमचे जिल्हाध्यक्षसुद्धा आहेत कुर्तडकरजी. आणि आमच्या इकडे आज ह्या किटला हातभार लावणारे आमच्याकडे दाते आहेत, ते सगळ्यांचंच सहकार्य करणारे आमचे दातेसुद्धा इथे उपस्थित आहेत, पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत. आणि मी चित्राताई आणि सुहासजींच्या हस्ते ते सुपूर्त करते आणि त्यांच्या हस्तेच आज आपण पालघरला ती गाडी पाठवतो आहे. तर अशाच पद्धतीने आज खूप मोठं असं संकट कोसळलं आहे, पण एक खारीचा वाटा म्हणून मी एक प्रयत्न केलेला आहे आणि तसंच सगळ्यांनीच करावा अशी इच्छा. धन्यवाद. मैडम, एक सवाल आपसे कि कोरोना को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं, दूसरी में तो लोगों की कमर टूट गई है, तीसरी में क्या कहेंगे? नहीं, हम देख रहे हैं कि ये कोरोना का प्रादुर्भाव जो है वो बढ़ते जा रहा है और इस बार जो कहा जा रहा है कि ये छोटे बच्चों के ऊपर कोरोना का कहर आने वाला है। आज ही मैंने सुबह में एक न्यूज़ पढ़ी है कि नगर में 800 बच्चे जो है वो डिटेक्ट पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि लोगों की कमर टूटती जा रही है, जैसे कि लॉकडाउन कैसे ऑन ऑफ होता है, किस प्रकार से उठाया जाता है, कम किया जाता है। आज हमने देखा कि बम्बई में मतलब महाराष्ट्र में 2 बजे तक का है। तो इन सब बातों को रखते हुए कैसे ब्रेक द चेन करेंगे, जो पैकेजेस लोगों को बताए गए हैं वो देंगे या नहीं देंगे, इसके ऊपर आगे की सारी बातें निर्भर करती है। लेकिन ये बातें ज़रूर है कि अभी भी जो गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी है, जो ICMR से आती है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। और देखो अभी आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल, बात की जाए तो क्या कहेंगे कोंकण की अगर बात करें तो कोंकण में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस तूफान से, चक्रवाती तूफान से। वहाँ पर किस तरह से राहत सामग्री आप लोग पहुँचा रहे हैं? हे जे वादळ आलेलं आहे, ह्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवरती भारतीय जनता पार्टी कोकण विकास आघाडीच्या माध्यमातून माननीय देवेंद्रजी, मुंबईचे अध्यक्ष माननीय मंगलप्रभात लोढाजी, कोकण विकास आघाडीचे प्रभारी ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी, अतुल भातकरजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण गेल्या आठवडाभर ठाणे, मुंबईतसुद्धा कुलाबा, माहीम, मड इथून ते पालघरपासून रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर ते थेट सिंधुदुर्गापर्यंत आपण गेल्या आठवडाभर दर दिवसाला 4 ते 5 ट्रक आपण पाठवतो आहोत आणि ह्या सगळ्या ट्रकमधून आपण घराला आवश्यक असले सगळं सामान आपण पाठवतो आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या आम्ही सर्व नगरसेवकांना, लोकप्रतिनिधींना आव्हान केलं होतं, त्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन सर्व नगरसेवक आपापली मदत पाठवत आहेत. सभी जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि जनता की समस्या के समय अपने अपने कर्तव्य निभाएं और लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। अगर बात की जाए तो इस टेम्पो में जो है 200 किट जो है महिलाओं के लिए, ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो चद्दर, टॉवेल और अंडरगारमेंट्स के साथ साथ पैड के तमाम ऐसी चीज़ें जो महिलाओं की ज़रूरत की हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज बीजेपी की नगर सेविका प्रीति साटम द्वारा पालघर ज़िले के तमाम क्षेत्रों में बांटा जाएगा। आपको बता दें कि जो है जिस तरीके से यहाँ पर जैसे ही तौकते तूफान आया है उसके बाद लगातार लोगों ने जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कहीं राशन दिया जा रहा है तो मुंबई से बड़ी मात्रा में ट्रक द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ऐसे में अब एक बार फिर खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो है कपड़े, टॉवेल, चद्दर ऐसी तमाम चीज़ें जो है अब जो है यहाँ से भेजी जा रही हैं और पालघर के उन तमाम ज़िलों में बांटी जाएंगी, पालघर ज़िले के तमाम इलाकों में बांटी जाएंगी जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि तूफान ने पूरी तरह से लोगों को तबाह कर दिया है। एक तो कोरोना ने पहले ही लोगों की परेशानियां बढ़ा दी थी और अब तोकते तूफान ने भी लोगों को दिक्कतें बढ़ा दी हैं। ऐसे में लगातार जो है लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।